आने वाले ट्रैक में कहानी पूरी तरह से नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। चंद्रकांत के मन में अब अनिका को लेकर शक गहराता जाएगा। हालांकि एक पिता होने के नाते वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो बातें उन्हें याद आ रही होंगी वे उन्हें बेचैन कर देंगी। दूसरी तरफ अनिका लगातार डर के साए में जीती नजर आएगी। उसे लगने लगेगा कि सरू और वेद कभी भी उसका सच सबके सामने ला सकते हैं। इसी डर में वह एक और बड़ी चाल चलने का फैसला करेगी। इधर सरू और वेद मिलकर उस रात की पूरी सच्चाई जानने में जुट जाएंगे। वे स्टेज के आसपास लगे कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही फुटेज सामने आएगी, उसमें अनिका की हरकतें देखकर दोनों हैरान रह जाएंगे। फुटेज में साफ दिखाई देगा कि अनिका ब्लास्ट से पहले स्टेज के पास गई थी और उसके हाथ में वही रिमोट भी नजर आएगा। यह सब देखकर वेद का गुस्सा फूट पड़ेगा, क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि अनिका ने न सिर्फ सरू को मारने की कोशिश की, बल्कि अपने ही पिता की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। उधर अनिका को जब इस बात का पता चलेगा कि फुटेज मिल चुकी है, तब उसके होश उड़ जाएंगे। वह तुरंत नया ड्रामा शुरू करेगी और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठी कहानी बनाएगी। वह परिवार से कहेगी कि किसी ने उसे फंसाने के लिए यह सब किया है। यहाँ तक कि वह सरू पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश करेगी कि उसने जानबूझकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन इस बार परिवार भी पूरी तरह कंफ्यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि कई बातें अब अनिका के खिलाफ जाती दिखाई देंगी। सबसे इमोशनल सीन तब देखने को मिलेगा जब चंद्रकांत सरू और वेद से अकेले में बात करेंगे। वे टूटे हुए दिल से पूछेंगे कि क्या सच में इस हादसे के पीछे अनिका का हाथ है। सरू पहले तो चुप रहेगी, लेकिन फिर वह सारी सच्चाई बता देगी। कैसे अनिका ने वेद को कमरे में बंद किया, उसे फंसाने की कोशिश की और बाद में बदला लेने के लिए ब्लास्ट प्लान किया। यह सब सुनकर चंद्रकांत पूरी तरह बिखर जाएंगे। उन्हें महसूस होगा कि उनकी बेटी नफरत और जलन में इतनी आगे निकल गई कि सही गलत का फर्क ही भूल गई। अब कहानी का अगला बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि क्या चंद्रकांत खुद पुलिस के सामने अनिका का सच कबूल करेंगे, या फिर एक पिता होने के नाते आखिरी बार उसे बचाने की कोशिश करेंगे। वहीं अनिका अब पूरी तरह बेकाबू होती नजर आएगी और सरू को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानकर उसके खिलाफ और भी खतरनाक कदम उठा सकती है। इसके बाद सीरियल में जबरदस्त फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। चंद्रकांत पूरी रात सो नहीं पाएंगे। एक तरफ उनके मन में अपनी बेटी के लिए प्यार होगा, तो दूसरी तरफ उसके किए गए अपराध का सच उन्हें अंदर से तोड़ देगा। अगले दिन घर में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा रहेगा। सभी लोग चंद्रकांत की तबीयत को लेकर परेशान होंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होगा कि उनके मन में कितना बड़ा तूफान चल रहा है। वहीं अनिका बार बार यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर चंद्रकांत को कितना सच याद आया है। इधर सरू और वेद अब चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे। वे फैसला करेंगे कि अब अनिका की हर सच्चाई परिवार के सामने लानी ही होगी। वेद परिवार को बताएगा कि कैसे अनिका ने उसे कमरे में बंद किया था और उस पर झूठा इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही थी। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि अनिका इतनी नीचे गिर सकती है। लेकिन तभी सरू ब्लास्ट वाली फुटेज सबके सामने चला देगी। वीडियो में अनिका को स्टेज के पास संदिग्ध तरीके से घूमते देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह सब देखकर अनिका बुरी तरह घबरा जाएगी। पहले तो वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन जब कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा तो वह अपना आपा खो बैठेगी। गुस्से में वह सरू पर ही चिल्लाने लगेगी और कहेगी कि उसकी वजह से सब उससे नफरत करने लगे हैं। अनिका का यह रूप देखकर परिवार के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तभी चंद्रकांत सबके सामने खड़े होकर एक बड़ा फैसला सुनाएंगे। चंद्रकांत भारी दिल से कहेंगे कि अगर अनिका ने सच में यह सब किया है तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। यह सुनते ही अनिका के होश उड़ जाएंगे,
क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अपने पिता ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वह रोते हुए चंद्रकांत से माफी मांगेगी और कहेगी कि उसने यह सब सिर्फ सरू से नफरत की वजह से किया। लेकिन चंद्रकांत साफ कह देंगे कि नफरत कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं देती। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। परिवार यह फैसला करेगा कि अनिका को पुलिस के हवाले किया जाए या उसे एक आखिरी मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सरू और वेद पहले से ज्यादा करीब आते नजर आएंगे। दोनों के बीच बढ़ता भरोसा और प्यार अब साफ दिखाई देगा, जिसे देखकर अनिका अंदर ही अंदर और ज्यादा टूट जाएगी। लेकिन क्या अनिका सच में अपनी गलती मानकर बदल जाएगी या फिर बदले की आग उसे एक बार फिर खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी? यही आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। सीरियल की शुरुआत एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट के साथ होती है। अनिका अपने पहले प्लान में फेल होने के बाद यह तय कर लेती है कि अब वह सरू को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी और स्टेज पर ही उसे घायल कर देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि उसके इस खतरनाक प्लान का शिकार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता चंद्रकांत बन जाते हैं। ब्लास्ट में चंद्रकांत बुरी तरह घायल हो जाते हैं और सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। आखिर यह सब कैसे हुआ और चंद्रकांत इस साजिश में कैसे फंस गए, यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। दरअसल एक तरफ अनिका वेद को कमरे में ले जाकर उसे फंसाने की कोशिश करती है ताकि बाद में पूरा इल्जाम उसी पर डालकर उससे शादी कर सके। वह वेद के साथ जबरदस्ती नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सरू वहां पहुंच जाती है। सरू अनिका की सच्चाई समझ जाती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर वहीं बांध देती है। उस दौरान फुल्ला भी वहां मौजूद होती है। इसके बाद सरू वेद को अपने साथ परफॉर्मेंस के लिए ले जाती है और उसके लिए काढ़ा बनाती है, जिससे वेद को पूरी तरह होश आ जाता है। फिर दोनों स्टेज पर राधा कृष्ण का शानदार डांस करते हैं और प्रतियोगिता जीत लेते हैं। जब अनिका यह सब देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सोचती है कि सरू को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। बदला लेने के लिए वह स्टेज पर एक मटकी जैसी चीज टांग देती है, जिसमें ब्लास्ट की तैयारी होती है, और उसका रिमोट अपने पास रख लेती है। जैसे ही सरू और वेद को ट्रॉफी मिलती है और वे जश्न मना रहे होते हैं, उसी समय अनिका ब्लास्ट कर देती है। लेकिन ठीक उसी पल वहां चंद्रकांत आ जाते हैं और धमाके की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह सरू को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने पिता ही घायल हो गए। अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जब चंद्रकांत को पता चलेगा कि इस हादसे के पीछे उनकी अपनी बेटी अनिका का हाथ है, तब उनका क्या रिएक्शन होगा? वहीं दूसरी ओर सरू अब अनिका को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और उसे उसके किए की सजा देकर रहेगी। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरू सबके सामने यह सच बताएगी कि अनिका ने वेद को कमरे में बंद करके उसे फंसाने की कोशिश की थी? अगर यह सच सामने आया तो अनिका का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने उजागर हो जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में कहानी का ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। चंद्रकांत के घायल होने के बाद पूरा परिवार सदमे में दिखाई देगा। सभी लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टेज पर हुआ यह ब्लास्ट हादसा था या फिर किसी की सोची समझी साजिश। वहीं अनिका अंदर ही अंदर डर से कांपती नजर आएगी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसकी एक गलती ने उसके अपने पिता की जान खतरे में डाल दी है। हालांकि वह खुद को बचाने के लिए फिर से नया झूठ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसके लिए सच छिपाना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सरू को अब अनिका पर पूरा शक हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। सरू धीरे इसके बाद कहानी में इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा एक साथ देखने को मिलने वाला है। अस्पताल में चंद्रकांत की हालत गंभीर बनी रहेगी और पूरा परिवार उनके ठीक होने की दुआ करता नजर आएगा।
वहीं अनिका बाहर से तो अपने पिता के लिए चिंता दिखाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का डर सताता रहेगा कि कहीं उसका सच सबके सामने न आ जाए। हर पल उसे यही लगेगा कि अब उसकी एक छोटी सी गलती भी उसे बेनकाब कर सकती है। इधर सरू को धीरे धीरे कई ऐसे सुराग मिलने शुरू हो जाएंगे जिनसे उसका शक और गहरा हो जाएगा। उसे स्टेज के पास से रिमोट का टूटा हुआ हिस्सा मिलेगा और साथ ही कुछ लोग यह भी बताएंगे कि ब्लास्ट से पहले अनिका वहां आसपास दिखाई दी थी। सरू यह सब बातें वेद को बताएगी और दोनों मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करेंगे। वेद को भी अब साफ समझ आने लगेगा कि अनिका ने सिर्फ उसे फंसाने की कोशिश ही नहीं की थी, बल्कि सरू को रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा लिया। दूसरी तरफ अनिका अब सरू को डराने और चुप कराने की कोशिश करेगी। वह सरू को धमकी देगी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सरू बिना डरे उसे करारा जवाब देगी और साफ कह देगी कि अब उसकी हर सच्चाई सबके सामने आएगी। यही बात अनिका को और ज्यादा बौखला देगी। गुस्से में वह एक और खतरनाक चाल चलने का प्लान बनाएगी ताकि खुद को बचा सके। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब चंद्रकांत को धीरे धीरे उस रात की